ठीक है। यहाँ पे देखिए 3+2 = 5 एक स्टेटमेंट होगी और लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान ये अदर स्टेटमेंट होगी। तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई। और कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग जॉइन किसके साथ करेंगे, यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं जो हमारे पास हैं एंड और नॉट। हमारे पास 3 हैं, एंड और एंड नॉट। ठीक है, हम इसको हम लोग सिम्बॉलिकली भी पढ़ेंगे आगे जाके थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है symbolic representation, statements are symbolically represented by letter P, Q, R and so on। आगे जितने भी हो गए आप S, T, U, V जो भी आप कर लो। तो ये एक डेफिनेशन है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने, एक स्टेटमेंट हमारे पास इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसको हमने किसके इक्वल ले लिया, पी के इक्वल ले लिया हमने। ठीक है, और हमारे पास अदर स्टेटमेंट है 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। 2 हमारे पास आ गई स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट को हमने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, एक स्टेटमेंट को क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर वो ट्रू होगी तो हमने ट्रू का साइन करना है, और अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स का साइन बताना है पी और क्यू के बीच में। अब वो क्या कनेक्टिविटीज़ हैं, अगर तो ये भी ये टेबल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने करना है। ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ सकता है और ये शॉर्ट में भी आता है, मोस्टली आता है इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेगेशन के लिए नॉट है, उसके लिए हम लोग ये टिल्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है। कंजंक्शन के लिए हैट यूज़ करते हैं। डिसजंक्शन वेल यूज़ करते हैं। कंडीशन इफ़ है तो मतलब एरो के साथ यूज़ करेंगे। बाय कंडीशन है मतलब 2 कंडीशन आ रही हैं तो उसको हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास पी देख लें, पी और क्यू वही वाली वैल्यूज़ हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पे देखो क्या कहा था कि नेगेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, टिल्ड यूज़ करेंगे। कंजंक्शन मतलब कि दोनों को ऐड करने के लिए, मतलब दोनों मतलब अगर ट्रू है। ठीक है, डिसजंक्शन अगर मतलब वो नहीं है सिमिलरिटीज़ में, तो ये करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पी है हमारे पास, पी इस्लामाबाद, ये पहली स्टेटमेंट और ये दूसरी स्टेटमेंट, उसके बीच में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, एंड। एंड के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला साइन। ये साइन किसका था, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ये साइन हमारे पास है कंजंक्शन का। ठीक है, एंड हम लोग यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, कंजंक्शन के लिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। एंड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंजंक्शन, और के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिसजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंड के लिए हम लोगों ने कंजंक्शन यूज़ कर लिया है, और इस्लामाबाद द कैपिटल पाकिस्तान, और यहाँ पे और आ रहा है, और के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, डिसजंक्शन। पी डिसजंक्शन क्यू, पी जो है या तो इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है या फिर डिविजिबल बाय 3 है। इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। बोथ स्टेटमेंट्स कान बी ट्रू इस कंडीशन में। लेकिन इस कंजंक्शन में क्या होगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, इस्लामाबाद जो है कैपिटल पाकिस्तान का भी है और 17 डिविजिबल बाय 3 भी है। लेकिन जब हम डिसजंक्शन की बात करेंगे, डिसजंक्शन में यू हैव टू रिमेंबर कि दोनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। बोथ कैन नॉट बी ट्रू। या तो पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी या दूसरी स्टेटमेंट होगी। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने कहना है कि पी जो है हमारे पास स्टेटमेंट है ना, कि पी जो है हमारे पास स्टेटमेंट है इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मैं कह रही हूँ नो, इट इज़ नॉट, इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो मैं सिंपल क्या कर दूँगी, हैट लगा दूँगी साथ। तो ये स्टेटमेंट नेगेशन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा था, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिम्बल्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखें, लेट पी इज़ इट इज़ हॉट एंड क्यू इज़ इट्स सनी। सेंटेंसेस है इट इज़ नॉट हॉट। अब इट्स हॉट सेंटेंस को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, पी से। तो अगर पी से, ये देखो हमारे पास आ गया ये वाली पहली लाइन पी। अब सेंटेंस क्या, इट इज़ नॉट हॉट। नॉट के लिए मैंने क्या क्या यूज़ करना है कि हेल्ट यूज़ करना है। तो आप सिंपल इसमें हेल्ट लगा देंगे तो पी की वैल्यू नेगेशन में चल जाएगी। इट इज़ हॉट, इट इज़ हॉट क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या थी, पी। मैंने लिखा पी एंड के लिए क्या यूज़ किया था हम लोगों ने ऑलरेडी,
कंजंक्शन यूज़ किया, बीच में कंजंक्शन लगाया, और सनी के लिए इट इज़ सनी के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया हुआ है, क्यू। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ हॉट एंड सनी, एंड में हमने लगाता था कंजंक्शन, ठीक है। इट इज़ हॉट, इट्स हॉट के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया हुआ है, पी, और सनी के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्यू की वैल्यू लगा रहे हैं, और के लिए हम लोग क्या यूज़ करें, डिसजंक्शन हमने लगा दिया। इट इज़ नॉट हॉट, इट्स नॉट हॉट के लिए अगर इट्स हॉट जो स्टेटमेंट है वो नेगेशन में कर दिया, तो नॉट के साथ क्या लगाएंगे, नेगेशन। इट्स नॉट हॉट बट सनी, सनी वो है, ठीक है। बट के लिए क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, कंजंक्शन या डिसजंक्शन। ये भी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कंजंक्शन यूज़ करेंगे। बट मतलब सनी भी है, हॉट नहीं है लेकिन वो सनी है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंजंक्शन यूज़ करेंगे। इट इज़ ईदर, अच्छा मैंने शायद यहाँ पे चलें उसको रहने दें। इट इज़ नीदर हॉट नॉट सनी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स उसने क्या दिए, पी भी नेगेशन में आ गई और क्यू भी नेगेशन में आ गई है, बट ये दोनों स्टेटमेंट्स एंड की स्टेटमेंट यानी मतलब दो बातें कह रहे हैं कि दोनों बातें ट्रू ही हैं, मतलब तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अब थोड़ी बिग स्टेटमेंट्स दे दी है। एच को हमने दिया है जी इज़ हेल्दी, डब्ल्यू को दिया जी इज़ वेल्दी, एस को दिया जी इज़ वाइज। ट्रांसलेट द कंपाउंड सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी ना आप लोगों ने उनको असाइन वैल्यूज़ कर देनी है, लाइक ए बी सी डी जो भी है, जैसे इन्होंने एस तक किया हुआ है। जिया इज़ हेल्दी, ठीक है, जिया इज़ हेल्दी को एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। पहले आ गया ये देखो एच। जिया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी, जिया इज़ वेल्दी के लिए डब्ल्यू है, एंड के लिए हम लोग क्या कहा है, कंजंक्शन। एक बात हमारी यहाँ तक हो गई, ठीक है, ये देखो। बट नॉट वाइज, जिया इस वाइज के लिए क्या यूज़ करें हम लोग, एस। इसको ब्रैकेट में डाल दें ताकि आपके लिए आसानी रहे। नॉट वाइज, वाइज नहीं है, ठीक है, ये देखिए नॉट वाइज, दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में बट आ गया, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी बट का आएगा वो आप लोगों ने किस में यूज़ करना है, कंजंक्शन में। कंजंक्शन क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो भी स्टेटमेंट में ही कह रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि या तो वो हेल्दी भी और वेल्दी भी है, लेकिन ये हो सकता है कि वो वाइस ना हो, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू, तीनों स्टेटमेंट्स एक साथ ज्वाइन करनी है, तीनों ही ट्रू है, तो इसलिए हम लोग कंजंक्शन यूज़ करते हैं इधर, ठीक है। जिया इज़ नॉट वेल्दी, जिया इज़ वेल्दी के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया हुआ यहाँ पे, एच, ठीक है। नॉट वेल्दी है तो नेगेशन लगा दी साथ। बट आ गया, बट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंजंक्शन। ही इज़ रियल, ही इज़ हेल्दी, हेल्दी के लिए क्या यूज़ किया था हमने, डब्ल्यू, वो हेल्दी है, एंड वाइज, एंड वाइज अक्लमंद भी है, तो इसमें ब्रैकेट डाल दी। थर्ड वाला भी है जिया इज़ नीदर हेल्दी, जिया इज़ नीदर हेल्दी, जिया क्या था, एज था, इसके साथ नेगेशन लगा दी। वेल्दी, वेल्दी भी नहीं है, नॉर वाइस, मतलब तीनों ही चीज़ें नेगेशन में आ रही, तो एच के साथ भी नेगेशन किया, डब्ल्यू के साथ भी नेगेशन किया, एस के साथ भी नेगेशन किया, और ये तीनों ही स्टेटमेंट मतलब एक साथ ही हैं, तीनों ही मतलब ट्रू में आप कह लो कि मतलब तीनों ही फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, मतलब ये एक साथ आ रही हैं, ये नहीं कि वो या तो ये है या नहीं है, तो इसलिए हम लोग एंड का बीच में सिंबल यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है, और ये हमेशा ही तकरीबन आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और सिंपल अब रिवर्स में देख लें कि सी के साथ नेगेशन लिखा है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो साथ नेगेशन है तो हम कह देंगे अली इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। सी की वैल्यू सी और डिस्टिंक्शन है, सी की वैल्यू क्या है, अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और गुड इन मैथ्स। तो एम की वैल्यू यहाँ पे सिंपल हम लोग लिखेंगे अली इज़ गुड इन मैथ्स यहाँ तक, फिर ये क्या आ जाएगा, एंड नेगेशन के साथ सी लिखते हैं, अली इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, बट नॉट अ स्टूडेंट साइंस लिखते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही ट्रू हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारे, अब हम बात करेंगे ट्रूथ टेबल की, बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास था ट्रूथ टेबल क्या होता है, जिसको अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम लोगों ने टेबल की फॉर्म में हम करेंगे, ठीक है। अब नेगेशन पहले देख लें। यहाँ पे हमारे पास ट्रूथ टेबल है फॉर नेगेशन ऑफ पी के लिए। नेगेशन ऑफ पी आपको पता है कि जिसको हम लोग नॉट पी कहेंगे, कोई भी वैल्यू नेगेशन में कर लें, नेगेटिव कर देंगे तो उसको नेगेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो पी की वैल्यू है और यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी का, अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये था हमारे पास पी था, अगर हमारे पास पी था तो वो किस में हो गया था, नेगेशन ऑफ पी में। पी का नेगेशन क्या होगा, ऐसे ही माइनस नेगेशन पी लिखेंगे ना। तो अगर जाहिर है अगर एक वैल्यू ट्रू है तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होगी तो वो ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू टेबल में हम लोग ट्रू और फॉल्स बताते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स वो वैल्यूज़ हैं कि नहीं। कंजंक्शन क्या होता है, मतलब एंड के यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसकी कंडीशंस हमारे पास क्या है यहाँ पे, if P and Q are statements then conjunction of P and Q is P and Q denoted as P conjunction Q। ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको आनी चाहिए MCQs के वाले से। P and Q is true only when P and Q are true, ठीक है। अब देखिए P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू भी ट्रू है, तो कंजंक्शन उसका क्या होगा, वो तभी ट्रू हो सकता है। उसके अलावा मैंने क्या कहा था, हम लोग यहाँ पे और की वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे। इफ़ इधर पी और क्यू फॉल्स तो दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, या तो ये देखिए ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये क्या है, फॉल्स है। ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है तब भी फॉल्स ही वैल्यू आएगी हमारे पास। तो उन दोनों के लिए पी एंड क्यू का ट्रू होने के लिए हमारे पास बोथ वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए तभी वो हो सकता है। MCQs में आएंगे तो इसको आप देख लेना। डिसजंक्शन में क्या आएगा, इफ़ P and Q are statements and disjunction of P and Q is denoted as P disjunction Q, P disjunction Q is true when at least one of them is true। तो one of them true होना इसमें ज़रूरी है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉल्स हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू है तभी उसका डिस्टिंक्शन ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो उससे कोई हमें नहीं है, मतलब एक हमारे पास ट्रू होना लाजमी है। डिस्जंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्जंक्शन में क्या कहा था कि एक वैल्यू ट्रू होनी ही चाहिए, या पी होगी या हम लोग कहते हैं डिस्जंक्शन के लिए ओ यूज़ करते हैं, या तो पी होगी वैल्यू अदरवाइज क्यू होगी वैल्यू, हमने यही कहा था ना। तो इनमें से अगर या ये होगी तो या तो ये ट्रू होनी चाहिए या ये ट्रू होनी चाहिए या दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी फॉल्स, अगर मैं कह रही हूँ कि ये भी फॉल्स वैल्यू है ये भी फॉल्स वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू होगी, कोई भी नहीं, तो वो फॉल्स ही जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे डिसजंक्शन के लिए हमारे पास इनमें से कोई एक ना एक वैल्यू ट्रू होना ज़रूरी होता है।